एक बार फिर जनता पर पड़ी है महंगाई की मार। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी महंगी हो गई है। 2 रुपए का इजाफा किया गया है सीएनजी के दामों में। सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो आज से हो गई है। 12 दिनों में ये चौथी बार बढ़ाए गए हैं सीएनजी के दाम। लगभग 6 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है 12 दिनों के अंदर। 15 मई को 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाया गया था, 17 मई को 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाया गया था, 23 मई को फिर से 1 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे और आज एक बार फिर 2 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ा दिए गए हैं सीएनजी के। तो 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी बीते 12 दिनों में कर दी गई है सीएनजी के दामों में। लगातार ईंधन महंगा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 12 दिनों में चौथी बार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और आज सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं एक बार फिर से। तो 12 दिनों में ये चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। अब लोगों को चिंता है कि जब वो घरों से निकलेंगे और ऑटो या कैब लेंगे तो उन्हें पहले से ज्यादा किराया देना होगा। वहीं ऑटो और कैब ड्राइवर्स की ये शिकायत है कि सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन किराया उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है और ऊपर से ये भीषण गर्मी लोगों के लिए जीना और मुश्किल कर रही है। तो लोगों पर इस वक्त महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है, मौसम की मार पड़ रही है। नौतपा शुरू हो चुका है, एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ ये महंगाई तपिश को और बढ़ा रही है। आपको बता दें कि सीएनजी के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 12 दिनों के अंदर ये चौथी बार इजाफा हुआ है सीएनजी के दामों में। सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो है और 12 दिनों में सीएनजी के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर सीएनजी महंगी हो गई है। पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। कल ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए 61 पैसे और 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और आज सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हम आपको पेट्रोल और डीजल के दाम दिखा रहे हैं और जो बढ़े हुए हैं, जो दाम कल सुबह से लागू हुए हैं कीमत बढ़ने के बाद, चौथी बार बढ़ने के बाद। और आज सीएनजी में जो 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है उसके बाद सीएनजी पंप्स की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारत एक्सप्रेस लोगों से ये अपील करेगा कि आप पैनिक ना करें, क्योंकि कई बार बढ़े हुए दामों से लोग पैनिक करने लगते हैं और लगता है कि आगे और न जाने कितना दाम बढ़ेगा। ऐसे में आप कालाबाजारी करने वालों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए पेट्रोल पंप्स पर या सीएनजी पंप्स पर आप भीड़ ना बढ़ाएं, बहुत संयम से काम लें, क्योंकि इस वक्त पश्चिम एशियाई संकट के चलते जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से बाधित है और जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि हालिया जो बयान अमेरिका के सामने आए हैं उससे ये भी लग रहा है कि अब स्थितियां कुछ स्थिर होंगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम संयम बनाए रखें और इन बढ़ते हुए दामों से पैनिक ना करें, बल्कि सोच समझकर हम खर्च करें। जब घर से निकलें तो ये ज़रूर याद रखें कि क्या वाकई हम जहां जा रहे हैं या जिस तरह से हम जा रहे हैं, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वही सबसे बेहतर विकल्प है या फिर हम कुछ और सस्टेनेबल विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि हम ई रिक्शास का इस्तेमाल करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं और बहुत सोच समझकर इस वक्त हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो अनस्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है उसी के चलते देश में भी दाम बढ़ रहे हैं। फरवरी से जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था तब से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं और हर रोज़ भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो 1000 करोड़ का घाटा झेलती आई हैं। लेकिन अब स्थितियां नियंत्रण से बाहर जा रही थी और आखिरकार दामों को बढ़ाने का फैसला लिया गया और धीरे धीरे करके ये इजाफा किया जा रहा है। लेकिन सार तो यही है कि आम आदमी के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी हर रोज़ अब और महंगी होती जा रही है और जब ईंधन का दाम बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर जो तमाम रोज़मर्रा के हमारे काम हैं, जो हमारी चीज़ें हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सभी कुछ महंगा हो जाएगा। आपके किचन का बजट महंगा हो जाएगा। आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को लेकर लोग यूजुअली बाहर घूमने जाते हैं, वो तमाम प्लान्स आपके महंगे अब हो जाएंगे। अगर आप बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं वो हर एक प्लान पर आपके चीज़ें अब महंगी आपको मिलेंगी। तो हर बजट पर इसका असर पड़ेगा। आपके घर का बजट है, आपकी रसोई का बजट है, तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे महंगी होंगी। लेकिन ये समय है संयम बरतने का,
और सोच समझ के अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपील कर चुके हैं देश से कि अब ईंधन का इस्तेमाल आप सोच समझ के करें। और सोने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह की बात की थी। हमने देखा उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी गई थी। यानी बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया कि अब तमाम जो रेट्स हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक हमें बढ़ाना ही होगा, ताकि घाटा कुछ कम किया जा सके, जो प्रेशर है वो कुछ रिलीज किया जा सके। और इसी के चलते चौथी बार 12 दिनों में आज सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। और इसी बीच लोग क्या कुछ कह रहे हैं सीएनजी के बढ़े हुए दामों को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। सीएनजी की सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, फिर पैसे क्यों बढ़ गए ये तो अब कंपनियां जाने, सरकार जाने। आम आदमी पड़ ही जाएगा। अब ये 80 रुपए की हो गई है तो अब पेट्रोल में क्या अंतर रह गया है? फर्क पड़ेगा, मगर अपने देश से में तो उत्पादन होता नहीं है इसका। ये बाहर से आती है तो दिक्कत है, तो सबके लिए दिक्कत है। आम लोग की जिंदगी पर क्या पड़ेगा, जैसे चलेगा वैसे चलेगा। कम होनी चाहिए, तो भुखमरी पड़ी है देश में। सीएनजी कम होनी चाहिए। पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, सीएनजी पे पैसे बढ़ा दिए, किराया वहीं का वहीं है। अरे किराया बढ़ाओ ना। ये ड्राइवर गाड़ी लेके चल रहा है 12 लाख की, सवारी 150 रुपये दे रही है, सब क्या हो रहा है? ये सीएनजी पे इतने पैसे क्यों बढ़ने चाहिए? अरे सीएनजी पे जो पैसे थे वही होने चाहिए थे। अगर बढ़ाएं तो किराया तो बढ़ाओ। पब्लिक परेशान है, कारोबार है नहीं लोगों का। इससे ज़्यादा और क्या होगा बताओ आप मुझे। सीएनजी को 2 रुपये बढ़ गया, कुछ फर्क पड़ रहा है हम लोग का। इसका कुछ कम कीजिएगा सीएनजी का रेट। ये धन्यवाद है आप लोग से। तो देखिए, लगातार बढ़ते हुए दामों से अब कहीं ना कहीं, जैसे हम कल भी देख रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम चौथी बार बढ़ने के बाद, कि लोग अब चिंता जाहिर कर रहे थे। क्योंकि अब तक जब 3 बार पेट्रोल डीजल के या सीएनजी के दाम बढ़े तो आम जनता कह रही थी कि देखिए ये होना लाजमी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का। लगातार पेट्रोल डीजल और सीएनजी में बढ़ोतरी हुई, क्या कहेगा? एक्चुअली मतलब जो कार चलाते हैं उनको शायद बिजनेस करते हैं, उनको थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। पर जो रिक्शा चालक है जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं तो उनको फ़र्क पड़ेगा, तो उससे भाड़ा बढ़ेगा मेनली। पर क्या है कि अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इन लोगों ने सारे बढ़ाए हुए हैं प्राइस वगैरह। पर मतलब जो अभी थोड़ा कंट्रोल रखे सीएनजी पे एटलीस्ट, तो नॉर्मल पब्लिक को अच्छा रहेगा उससे, ये मेरा मानना है इसके अंदर। आपका नाम बताएं। रमेश भाई मोदी। रमेश भाई, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। अभी सीएनजी में जो है दाम बढ़े हैं, और क्या किराया बढ़ा है? क्या कहेंगे दाम बढ़े गए? बड़े तो क्या करें, अब सामने ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो अभी कुछ बोलने जैसा तो है नहीं। तो आपने किराया बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, कौन देगा अभी ये ओला वगैरह चलता है उसमें तो इतना कम किराया। और मेरे सहयोगी दिल्ली से हिमांशु दुबे हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हिमांशु, जाहिर है बढ़े हुए दामों से कहीं ना कहीं अब जनता परेशान नजर आ रही है। आपके आसपास अगर कुछ लोग हों तो उनसे बातचीत करें, समझें कि दिल्ली की जनता आखिर अब क्या कह रही है, क्या चाहती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 12 दिनों के अंदर सीएनजी के दामों में चौथी बार जो इजाफा हुआ है उसने आम जनता को परेशान कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि देखिए इस समय हम यहाँ पर एक सीएनजी पूरा ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग सीएनजी डलवा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो गाड़ियाँ हैं, और 2 रुपये जो है आज सीएनजी का दाम जो बढ़ गया है, उसके बाद लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो जो है बढ़ गई हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सीएनजी भरवाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जो इस समय दाम है 83 रुपये क्रॉस कर गया है। देखिए 83 रुपये 9 पैसे जो है वो सीएनजी का दाम है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कल तक सीएनजी का जो प्राइस था वो 81 रुपये था, लेकिन आज सीएनजी का दाम 83 रुपये को क्रॉस कर चुका है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आप देखिए सीएनजी भी डलवा रहे हैं। अगर इनसे बातचीत करने की कोशिश करें, सर सीएनजी के दाम बढ़ गए 2 रुपये, क्या कहेंगे? जी सर, बढ़ गया है, क्या कहें। महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है जी, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। क्या समस्या हो रही है जिस तरह से आप लोग के जेब पर इसका असर पड़ रहा है? सर जेब का तो असर पड़ेगा ही ना, महंगा हो गया 2 रुपये तो पहले से। हम लोगों को दिक्कत हो रही है सीएनजी लेने में।
देखिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं सीएनजी डलवा रहे हैं। और सर, सीएनजी का दाम जो है वो 2 रुपये आज बढ़ गया है, लगातार इजाफा हो रहा है पिछले 10-12 दिनों में। अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन आ गए हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है देश में, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है एक तरफ और सीएनजी, इसमें क्या कह सकते हैं। देखिए ये तो रिक्वायरमेंट है ना। अब ऊपर से ही चीज़ें चल रही है, डोमेस्टिक लेवल पे कोई देखने वाला नहीं है, तो कई सारी चीज़ें चल रही, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनके भी अपनी लिमिटेशन है। तो जो चीज़ें हो रही है अभी तो वेट एंड वॉचिंग सिचुएशन है। लेकिन आपके जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है? देखिए ये आम पब्लिक के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये समय गुजारना। तो इसके लिए आम पब्लिक के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए, सो दैट इस तरीके से गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा जिससे कि आम पब्लिक के ऊपर कुछ राहत का सीन लेकर के आए। क्योंकि इस गवर्नमेंट के लाने के पीछे ना आम पब्लिक का यही था कि कुछ अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या बोला जाए, यहाँ तो आम पब्लिक को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। बिजनेसमैन अलग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ हो, उनका तो अपना एक अलग ही लेवल है। बट जो आम पब्लिक के लिए ये गवर्नमेंट आई थी ना, उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आम पब्लिक का पॉकेट जो है ना वो ज़्यादा परेशान ना करे। अभी आपने कितना सीएनजी डलवाया है, अगर बात करें कितना किलो अभी तो 5.79 kg है। 5 किलो से ज़्यादा, लगभग 6 किलो। हाँ ऑलमोस्ट। तो यानी कि जो 2 रुपये बढ़ा है, सीधा 10-12 रुपये एक्स्ट्रा आपको पड़ा है। ऑब्वियस है हाँ। देखिए यहाँ पर जो सीएनजी लोग डलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन कैसे हैं कि महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और जिस तरीके से वैश्विक जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी बोल रहे हैं कि अपनी सरकार की लिमिटेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि सरकार के लिए बहुत चैलेंजेस रहने वाला है कि किस तरीके से महंगाई पर लगाम लगेगी, किस तरीके से सीएनजी के दाम जो है वो क्या वाकई में फिर से कभी घट पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं तमाम जो और भी लोग हैं, अगर मैं चाहूँ तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करना। आप देखिए लगातार यहाँ बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं, हिमांशु, जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग 3 दिन की हड़ताल पर थे। तमाम जो ऑटो कैब संघ हैं वो सभी 3 दिन की हड़ताल पर थे और वो ये मांग कर रहे थे कि किराया 15 सालों से बढ़ा नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और अब ऐसे में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। तो क्या ऑटो और टैक्सीज की तरफ से जो हमने देखा था कि किस तरीके से टेम्पोज भी हड़ताल पर थे, क्या वापस किसी तरह की हड़ताल या किसी तरह की मांग वो उठा रहे हैं किराया बढ़ाने को लेकर? अब बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बातचीत करने का प्रयास करूँ, यहाँ पर जो लोग हैं तमाम जो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ, जो लोग टैक्सी यहाँ पर जो चलाते हैं, जो ओला उबर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोग अभी जो है सीएनजी भरवा रहे हैं। तो फिलहाल आप देखिए दूर दूर तक लोग, एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। सर, जिस तरीके से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज फिर से दाम बढ़ा है, 2 रुपये रेट बढ़ा, क्या कहना चाहेंगे? रेट वही है और 2-3 बार महंगी हो गई है सीएनजी, रेट वही, कंपनी को एक भी पैसा नहीं बढ़ा रही। अच्छा, आप टैक्सी चलाते हैं, जो 3 दिन की हड़ताल की बात कही गई थी, तो क्या आप कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं निकला। तो मतलब आप लोग का किराया जो है नहीं बढ़ाया ना, वो सेम है पहला जैसा ही। जैसा ही, लेकिन सीएनजी महंगा हो रहा है। हाँ, डेली महंगा हो रहा है। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? ये हमको अपना भाड़ा ठीक मिलना चाहिए, जैसे सीएनजी महंगी हो गई है उसकी वजह से तो हम 700-800 रुपये में नहीं बचते हैं कई बार। तो क्या आपको लग रहा है ये हड़ताल आगे भी आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे हड़ताल, तो आगे भी करेंगे। हाँ जी। जी, तो ये जो 3 दिन की हड़ताल थी, यानी कि आगे भी आप लोग करने की प्लान करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। तो देखिए यहाँ पर जो टैक्सी चलाते हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद ये लोग फिर से हड़ताल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि सीएनजी के दाम में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो रेट होने चाहिए वो कहीं ना कहीं इजाफा नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के सीएनजी दाम बढ़ रहे हैं लगातार? पता ना मैं जी, तो देखिए यहाँ पे कई लोग हैं लगातार जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं जिस तरीके से। सर, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आज 2 रुपये महंगा हो गया है। अरे महंगा क्या, ऐसी तैसी मरी पड़ी है सरकार ने। बिल्कुल जी भाई साहब, बता नहीं सकते हैं ये सरकार में। हम तो कॉकरोच पार्टी में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाना बहुत जरूरी है। ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, ये क्या सारी चीजें बढ़ रही हैं, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो बढ़ नहीं रही है, बताइए आप। तो आपको क्या लग रहा है विकल्प क्या है? विकल्प का ये सरकार को नीचे गिरा दूंगा, बस तैयार हो रहे हैं हमारे सारे योद्धा। थोड़े बस देख लो, जब तक चल रहा तब तक चल रहा है, नहीं तो गायब होने वाले। चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, किराया
क्या नाम 10 रुपए 9 रुपए किलोमीटर देता है और बराबर रेट बढ़ा रहे हैं। हमारी तो ऐसी तैसी बच्चे तो कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे बताइए। ये जिस तरीके से 3 दिन की हड़ताल आप लोगों की तरफ। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में भी सीएनजी महंगी हो गई है। सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। मुंबई में भी ऑटो कैब्स और ड्राइवर अब महंगाई से हलकान। अब मुंबई में 84 रुपए प्रति किलो पर मिल रही है सीएनजी। आज सुबह सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा दिल्ली में भी और साथ ही साथ मुंबई में भी। दिल्ली में अब कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो सीएनजी की हो गई है, तो वहीं मुंबई में आज से सीएनजी 84 रुपए प्रति किलो मिल रही है। लगातार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो बिल्कुल लगातार बढ़ती महंगाई के चलते लोग परेशान हैं और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ऑटो और कैब ड्राइवर्स जो है वो अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं कि उनका किराया नहीं बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम बातचीत के लिए आपका।